है तो महिला के लिए क्या है मैम, क्या योजनाएं हैं या फिर क्या प्रशांत किशोर जी के पास क्या दूरदृष्टि है, क्या सोचते हैं? वो जो 5 kg अनाज देकर वोट लेने वाली बात यहाँ नहीं हो रही। तो क्रिमिनल लेवल पे करप्शन हुआ है ये। तो इनके बारे में 2 शब्द क्या ही बोला जाए, जब तक इनको वर्स्ट पनिशमेंट नहीं मिलेगा और इनको एक एग्जाम्पल की तरह नहीं सेट किया जाएगा तब तक फ़ायदा नहीं है। यहाँ सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं हो रही। गांधी जी ने कहा था पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स। गांधी का बात तो कांग्रेस भी करती थी, अभी मोदी जी भी करते हैं। अरे दोनों करते हैं कांग्रेस के बाद, वहाँ तो कुछ ऐसे लोग हैं भाई कि उन गांधी जी के हत्यारे की फोटो पे मालाएं चढ़ रही हैं, ये वो लोग हैं। ये लोग क्या बात करेंगे बापू के बारे में? भाई हम 40 सीटों पे महिलाओं को ही लाएंगे। वॉक द टॉक जिसको बोलते हैं ना, वो कर रहे हैं। आज हमारे साथ जन स्वराज की नेत्री स्पोक्स पर्सन अनुकृति जी हैं। आज भ्रष्टाचार पूरा देश में फैला हुआ है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जन स्वराज का क्या स्टैंड है और महिलाओं के सशक्तिकरण जो है उसको जन स्वराज किस रूप में देखती है, इनसे जानेंगे। सबसे पहला मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल, आप एक महिला हैं तो महिला से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। बिहार में प्रति व्यक्ति आय हो या शिक्षा हो या रोजगार हो, सब में बिहार पीछे है। तो महिलाओं का भी रोजगार में सबसे पीछे है, शिक्षा भी सबसे पीछे है। तो उसके लिए जन स्वराज का क्या योजना है या फिर आपके जो माइंड में या जो मस्तिष्क में है, क्या योजनाएं हैं महिलाओं के लिए? क्योंकि आप भी इंडियन रेलवेज में एक उच्चतम पायदान पर थे जी। सबसे पहले तो जिस तरीके से अचानक से हर पार्टी ने सोचा कि हम लोग महिलाओं से संवाद करें, वो बात कहाँ से आई? क्योंकि सबसे पहले प्रशांत किशोर ने बोला कि भाई हम 40 सीटों पे महिलाओं को ही लाएंगे। यहाँ सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं हो रही है। जब आप पदयात्रा पे उनके साथ जाएंगे या अभी उद्घोष यात्रा चल रही है, फिर बिहार के बदलाव की भी यात्राएं होंगी, उसमें आप देखेंगे कि ये वॉक द टॉक जिसको बोलते हैं ना, वो कर रहे हैं। जिस तरीके से जाके बात करी जा रही है महिलाओं से कि भैया तुमने गलत चीज़ों के लिए अभी तक वोट दिया है, अभी पलायन रोकने के लिए वोट दो, अभी अपने लिए फैक्ट्री लगवाने के लिए वोट दो। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो महिला है, क्योंकि उनके पति पलायन करते हैं तो पति से दूर होना, बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं तो बच्चे से दूर होना, तो आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा समस्या में उन्हीं को घर चलाना होता है, तो महिला ही सफ़र करती है। तो महिला के लिए क्या है मैम, क्या योजनाएँ हैं या फिर क्या प्रशांत किशोर जी के पास क्या दूरदृष्टि है, क्या सोचते हैं? ये एक होलिस्टिक बात कर रहे हैं, एक ब्रॉड बात कर रहे हैं। महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी अगर उनके खुद के कॉन्टेक्स्ट में फैक्ट्री लगे, बढ़िया एजुकेशनल कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने। तो जो भी आपने अभी 2 बात की कि बच्चा दूर जा रहा है या पति दूर जा रहा है और उसके कारण महिलाओं की प्रॉब्लम्स हैं, वो ही दूर हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर एक होलिस्टिक बात कर रहे हैं, जिसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में, पूरे दायरे में ये छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जब फैक्ट्री लगेगी उसमें महिलाओं को भी तो काम मिलेगा, जब एजुकेशनल कॉलेजेस खुलेंगे तो उसमें महिलाएं भी तो जाएंगी। तो ये ऐसा वो जो 5 kg अनाज देकर वोट लेने वाली बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पे बड़ी और लंबी गहरी बातें हो रही हैं, दूरदर्शिता वाली बातें हो रही हैं, जिसका असर पॉजिटिव पड़ेगा ही पड़ेगा पूरे महिलाओं के उत्थान पर। यानी कि बदलाव की बात हो रही है, सामाजिक बदलाव की बात हो रही है। अब मैम देखिए, अगर कोई भी सभ्यता हो या फिर कोई भी सिस्टम को करप्ट करने में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का हाथ होता है। भ्रष्टाचार, जैसे आदमी के शरीर में, मनुष्य के शरीर में कैंसर होता है, तो उसी सिस्टम के शरीर में एक तरह का कैंसर है। तो उसके रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, अब पीसी आप लोग का हो गया था तो भ्रष्टाचार पर बात हुआ, तो क्या है उसमें और कौन लोग हैं अभी जो पेपर में थे, उन पर 2 लाइन बताइए। अभी तो आप लोगों को पता ही है कि संजीव हंस के साथ क्या खबरें बाहर आई जा रही हैं। अभी 1 करोड़ की बात तो एकदम दिख गई कि साफ ब्राइब लिया गया था। तो सरफेस पे भी नहीं है। जो 1 करोड़ रुपए बहुत ही पॉकेट चेंज जिसको बोलते हैं वो है। जिस तरीके की इन्होंने 2014 से भ्रष्टाचारी चीज़ें की हैं और हर विभाग में जाके की हैं, वो पैसा किसका है? वो पैसा या तो हमारे आपके टैक्स का है या वो उन गरीबों का है जिनके लिए वेलफेयर स्टेट बना है। ये अपने घर से तो नहीं ले रहे हैं सब कुछ, इनका तो दूसरे का मार रहे हैं ये अधिकार। तो क्रिमिनल लेवल पे करप्शन हुआ है ये।
तो इनके बारे में दो शब्द क्या ही बोला जाए, जब तक इनको वर्स्ट पनिशमेंट नहीं मिलेगा और इनको एक एग्जाम्पल की तरह नहीं सेट किया जाएगा तब तक फ़ायदा नहीं है। एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि आपको स्कोप ही नहीं है इतना भ्रष्टाचार करने का, आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि एक अधिकारी भ्रष्टाचारी बनता है, मुखिया लेवल तक उसका असर जाता है। मुखिया को लगेगा कि फिर मैं क्यों ना करूं, सबको छूट मिल जाती है। जनसुराज के तरफ से विधायक बनेंगे, मुखिया भी बनेंगे, तो क्या जनसुराज ये वादा करती है कि हमारे लोग ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे कुछ? जी भाई, कोशिश तो वही रहेगी ना, क्योंकि हम लोग तो बापू के भक्त लोग हैं। बापू को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने वाली पार्टी है जनसुराज। गांधी जी ने कहा था पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स। गांधी का बात तो कांग्रेस भी करती थी, अभी मोदी जी भी करते हैं। अरे दोनों करते हैं कांग्रेस के बाद, अब जनसुराज भी करेंगे। वहाँ तो कुछ ऐसे लोग हैं भाई कि उन गांधी जी के हत्यारे की फोटो पे मालाएं चढ़ रही हैं, ये वो लोग हैं। ये लोग क्या बात करेंगे बापू के बारे में? जिस तरीके से गांधी के बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शनेबल पॉइंट्स को फॉलो किया जा रहा है जनसुराज द्वारा, वो नहीं हुआ था इस देश में बहुत सालों से। वो शायद इनिशियल डेज में हुआ था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब गांधी की कांग्रेस हुआ करती थी, उसके बाद सब लोगों ने भुला दिया इनको वापस मेन स्ट्रीम में जनसुराज लेकर आई। और जो आपका सवाल था कि क्या हम लोग, कोशिश तो वही रहेगी। अब इसके लिए हम लोग को सिनिसिज्म नहीं अपनाना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। विकल्प तो आ रहा है, कम से कम कोई बात तो कर रहा है ईमानदारी की। अभी आप देख रहे थे बात बत कही, मैं गौरव सिंह। जाते जाते इतना ही कहना चाहते, मैं चारण हूँ चौराहों का, आंख लाल कर पूछूंगा, सत्ता की गिरवान में हाथ डाल कर पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।